जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अगर अमीर व्यक्ति इस आरक्षण का लाभ लेते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है। ये बोल सुप्रिया सूले के हैं। सोचिए किस तरीके से एलीट महिलाएं जो अपने आप को सो कॉल्ड एलीट मानती हैं भारतीय समाज के हिसाब से, उनको जातीय आधारित आरक्षण से नफरत है, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि गरीब शोषित वंचित समाज के लोग आगे आकर इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बनाएं। मैडम एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि जाति आधारित आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए, उसकी ये मांग रखती हैं। इन्होंने जातिवाद पर कभी बात की है? या जातिवाद जो चीख चीख कर ऐसी तस्वीरें सामने परोसता है कि मटके छूने पर रोक दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है, किस तरीके से इस देश के चीफ जस्टिस को सिर्फ इसलिए उल्टा सीधा कहा जाता है, सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर गालियां दी जाती हैं कि वो एक विशेष जाति से आते हैं। और मैडम को दिक्कत है कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अरे जातिवाद खत्म कीजिए, जाति आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी पूर्ण तरीके से आरक्षण तो लागू होने दीजिए। मैडम एक चैनल पर बैठकर एलीट मेंटलिटी का प्रदर्शन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है, क्या आप लोग वहां तक लाभ पहुंचा पा रहे हैं? सोचिए किस तरीके से ये लोग आरक्षण को दिन रात गाली देते हैं कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर दो, ST/SC एक्ट को खत्म कर दो, लेकिन ये अपने गिरेबान में और अपने आसपास जातिवाद का नंगा नाच जो होता दिखाई देता है उस पर आंख मूंद कर सोने का नाटक करते हैं। या इनको राजनीति के कुर्सी पर बैठ के भी जातिवाद में ही दिखाई देता है। सोचिए अगर तमाम ऐसे नेताओं से जब आप बात करेंगे कि आपके राज्य में तो जातिवाद है, आप उसका क्या करेंगे, तो कहते हैं जातिवाद राजनीति का विषय थोड़ी है, ये तो सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से खत्म होगा, इसमें समय लगता है। सोचिए आरक्षण को किस तरीके से मंचों पर बैठकर सरेआम कह देते हैं कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता, प्रताड़नाएं किसी को नहीं दिखाई देती, दर्द किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन मैडम को जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है। और सोचिए तमाम एलीट मानसिकता के लोग इस तरीके से आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए कि आर्थिक आधार को आधार बनाकर मैडम कहती हैं कि जाति के आधार पर मिला रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, ताकि मैडम चाहें कि ST/SC OBC समाज की महिलाएं ना अपनी राजनीतिक भागीदारी की बात कर पाए, ना सामाजिक भागीदारी की बात कर पाए, और ऐसी एलीट मानसिकता की महिलाएं पहुंचकर ST/SC OBC के हक अधिकारों पर चुप्पी साधे रहें, वोट जनता का और मलाई खाने का ये काम करें। मुझे तो ऐसे नेताओं की मानसिकता पर हंसी आती है कि किस तरीके से इनका सामाजिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं क्या? किस तरीके से ये लोग मंचों पर जाकर कह देते हैं कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, हमें इस पर बहस करनी होगी। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। अगर अमीर लोग भी इसके लिए आवेदन करेंगे तो मुझे शर्म आनी चाहिए। क्या आंकड़ा है भाई आरक्षण लागू करने का? एक झोपड़ी में व्यक्ति रहता है, आप जब वो कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, नौकरी करेगा, तब ना रिजर्वेशन की जरूरत होगी। आप आरक्षण का कंपैरिजन उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसका बाप दादा कभी स्कूल गए नहीं, जिनको अभी स्कूल तक आना है, स्कूल के दरवाजे तक आना है। आप तो स्कूल बंद कर दे रहे हो, स्कूलों पर ताला लगा दे रहे हो, एडमिशन इतना महंगा कर दिया है, फीस इतनी महंगी कर दी है, किताब कॉपी इतनी महंगी कर दी है। मैडम को जाति से मिला आरक्षण से दिक्कत है, क्योंकि मैडम को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि बहुजन समाज अब जागरूक हो रहा है और इनकी मानसिकता का भी अब जो है एक्सपोज करने लगा है। दिलीप मंडल नाम के यूजर लिखते हैं, सुप्रिया सूले माफी मांगो, आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बंद करो, इंडिया गठबंधन आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हैशटैग सुप्रिया सूले कर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज वायरल है। और किस तरीके से ये लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आरक्षण को गाली देते हैं और इन पर कोई बात बहस कर दे तो ये फिर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। असल में ये तमाम चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो चाहे NDA गठबंधन के लोग, अगर इस तरीके से आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग सत्ता पर काबिज रहेंगे तो ये आपके साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकते हैं। सुधर जाओ सूले मैडम, OBC रिजर्वेशन से अमीर OBC बाहर है, EWS से भी अमीर सवर्ण बाहर है। ये दोनों आरक्षण सिर्फ जरूरतमंद को मिलता है। क्रीमीलेयर यानी 8 लाख रुपए सालाना आमदनी के ऊपर परिवार दोनों कैटेगरी से बाहर है। जाहिर है इंडिया गठबंधन की नेता सुप्रिया सूले की बुरी नजर ST/SC आरक्षण पर है। सुप्रिया सूले का फार्मूला लगते ही ST/SC की नौकरी पेशा लोगों के बच्चे आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, यानी
ये सीटें खाली रखने की स्कीम है। सूले के सपने और आपके आरक्षण के बीच नरेंद्र मोदी दीवार बनकर खड़े हैं, इसलिए इनके सपने पूरे नहीं होने देंगे। ST/SC पर आरक्षण सुरक्षित करना पड़ेगा। तो सोचिए, राहुल गांधी लगातार कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये राहुल गांधी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से वो ईवीएम पर लगातार कभी हाइड्रोजन कभी नाइट्रोजन ना जाने क्या क्या फोड़ते रहते हैं। आरक्षण पर कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं को जब आप अपने गठबंधन में रखेंगे तो रिजर्वेशन खतरे में आएगा और दलित को आप दरकिनार करना चाहते हैं। सोचिए, मैडम को दिक्कत है कि जाति से मिला जो आरक्षण है उसको खत्म कर देना चाहिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। इनकी जरूरतमंद की डेफिनेशन क्या है, जरा इनको पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए। आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन के नरेंद्र मोदी को हटाने का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी ना हो पाएगा मैडम। सोचिए किस तरीके से ये लोग बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, सवाल पूछना चाहिए केंद्र सरकार से। ये लोग रिजर्वेशन को ले आते हैं बीच में, रिजर्वेशन को खत्म करेंगे, रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। अरे इस और भी मुद्दे हैं देश में जिस पर बात होनी चाहिए। आरक्षण के खिलाफ संसद में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड नाम है, वो आरक्षण बचाने का ढोंग ना करें। तो सोचिए इस तरीके से लगातार लोग जो हैं सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीजें भी लिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुप्रिया सूले के लिए मुश्किल और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और सोशल मीडिया पर सुबह से हैशटैग सुप्रिया सूले माफी मांगो, इस हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बंद करो, इंडिया गठबंधन आरक्षण पर अपनी स्थिति साफ करे। राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी चाहिए। आरक्षण कोई 5 किलो राशन नहीं जो जरूरतमंदों के हिसाब से बांट दिया जाए, बल्कि समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार है। यह सदियों से चले आ रहे भेदभाव की भरपाई और लोकतंत्र में हर वर्ग की बराबरी सुनिश्चित करने का औजार है। लेकिन मैडम को लगता है कि जाति पर मिला आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मैडम को जातिवाद नहीं दिखाई देता, क्या करें, एलिट महिला है ना, इनको नहीं दिखाई देगा। उन महिलाओं से पूछिए जो जाति का दंश झेलती हैं। और सोचिए, चाहे एंकर हो, चाहे राजनीतिक महिला हो, पॉलिटिशियन हो, सबकी विचारधारा एक ही है कि बहुजन महिलाओं को गाली दो, आरक्षण को गाली दो, ताकि ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाए जो वोकल हैं, जो इनको चैलेंज कर सकते हैं, जो इनकी जातिवाद की पोल खोल सकते हैं। ST/SC के लोग सावधान रहे। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि उनकी सरकार आने पर सबको आजादी के अनुसार आरक्षण देंगे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की नेता सुप्रिया सूले जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात कह रही हैं। क्या राहुल गांधी इस पर सफाई देंगे? सुप्रिया सूले माफी मांगो। सुप्रिया सूले ने हमला ST/SC के आरक्षण पर किया क्योंकि OBC EWS के आरक्षण तो पहले से ही क्रीमी लेयर लागू है। तो सोचिए किस तरीके से लोग आर्थिक आधार पर भी अलग से रिजर्वेशन लागू है 10%, लेकिन ST/SC का आरक्षण इतनी आंखों में खटकता है कि जाति की बात कर कर आरक्षण को खत्म करने की मांग करते हैं। असल में जो इनके दिमाग में है ना, वो इनकी जुबान पर आ जाता है। इसलिए चाहे इनका पॉलिटिकल मुद्दा कोई भी रहे, चाहे बहुजन है, बहुजन की हकमारी है, बहुजन की हिस्सेदारी हो, लेकिन ये धीरे धीरे कर कर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रिया सूले को पता होना चाहिए ST/SC को गाली जातिगत ही दी जाती है, आर्थिक नहीं। दलित को घोड़ी से जाति देखकर ही उतारा जाता है, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं। राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या मटकी छूने पर जाति देखकर ही, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं। जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या जाति देखकर ही हुई थी, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं। सुप्रिया सूले पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में बनी हुई है, किसी गरीब को मौका क्यों नहीं देती? सुप्रिया सूले परिवारवाद पर कई बार मुंह नहीं खोलती हो। सोचिए किस तरीके से ये लोग जो हैं वो अपने ही जाल में, अपने ही नैरेटिव को सेट करने के लिए बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन मैडम परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। परिवारवाद पर जब मुंह खोलना हो तब चुप्पी साधे रहते हैं। EWS कोटे में क्रीमी लेयर लागू है, उस पर बात करनी हो, उस पर बहस करनी हो तो मैडम चुप्पी साधे रहती हैं। मैडम को ST/SC का आरक्षण दिखाई देता है। मैडम को वो खबरें नहीं दिखाई देती हैं जो जाति के आधार पर लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। जाति के आधार पर इस देश के न्यायाधीश को सिर्फ इसलिए गाली पड़ती है कि वो एक विशेष जाति से आता है।
सोचिए किस इमेजिनेशन में रहते हैं ये लोग, किस परसेप्शन को क्रिएट करके रखते हैं दिमाग में। असल में इनके दिमाग में जाति से मिला आरक्षण को लागू करने की सोच नहीं रहती है। ये चाहते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा दें, ये चाहते हैं कि इक्वालिटी को बढ़ावा ना दिया जाए। खत्म कर देंगी मतलब हलवा थोड़ी, अब खा जाएंगी, संविधान की व्यवस्था जारी रहेगी। अब तो हर जाति को मिलता है, आपकी जाति को भी आरक्षण मिल रहा है EWS में। आप तो कम से कम मैडम सुधर जाइए, क्योंकि आप भी अब रिजर्वेशन ले रही हैं। कब तक आप दलितों को कोसती रहेंगी, दलितों को आरक्षण को गाली देती रहेंगी? अरे पहले पूर्ण तरीके से लागू तो होने दीजिए। कितने मासूम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, ST SC OBC बहुजन समाज के लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर इस देश की पहली पीढ़ी सर्वोच्च विश्वविद्यालय तमाम इंस्टीट्यूशंस में जाती थी। आपने ताला लगवा दिया। 60 साल में अगर आरक्षण पूर्ण तरीके से लागू होता तो आज आप ऐसे मंचों पर बैठकर ये नहीं कह रही होती कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अपने एलीट और अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और देखिए भारत की असली हकीकत को। देखिए कि आज भी ST SC OBC की हालत, OBC को तो हटा ही दीजिए, आपने धर्म के नाम पर उसको तो मूर्ख बना के रखा ही है। ST SC की महिलाओं से लेके उनके बच्चों तक, युवाओं की क्या हालत है। PhD करने वाला बच्चा भटक रहा है, NFS कर बाहर कर देते हैं। आपका मुंह तब नहीं खुलता। किस तरीके से ये लोग कुर्सी के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि इनके प्रतिपक्ष नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं और ये मैडम कह रही हैं कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। सुप्रिया सूले ST SC OBC विरोधी बयानबाजी करेंगी और पार्टी के हार जाने पर रोएंगी कि वोट चोरी हो गया। 85% आबादी के खिलाफ काम करके चुनाव कैसे जीतोगी मैडम? अब इस बार अपनी सीट बचा लेना। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हैशटैग माफी मांगो सुप्रिया सूले चल रहा है। और सोचिए सुप्रिया सूले 85% लोगों से वोट तो मांगेंगी, 85 की बात तो करते हैं, 85 की बात तो करते हैं ये लोग, डेटा दुनिया भर का दिखाएंगे। लेकिन जब धरातल पर स्थिति अप्लाई करने की बात आती है, आरक्षण को लागू करने की बात आती है, तो वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी। ST SC का आरक्षण कोई राशन नहीं है, कोई मुफ्त में मिली कोई दान दक्षिणा नहीं है मैडम। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक आरक्षण भी खत्म नहीं होगा, तो आप अपने पूर्वजों की करतूतों को सुधारने में थोड़ा समय निकालेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये महाराष्ट्र के ST SC दोस्तों का हैशटैग है, मेरा समर्थन हमेशा रहेगा। तो इस बार भी आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं। मैं किसी भी पद पर हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचिए दिलीप मंडल आज भी अपने संवैधानिक मुद्दों पर बात उठाने का काम कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से बाबा साहब ने कितना बड़ा विजन देखा था। इनको अच्छे से पता था कि इस मानसिकता से, जातिवाद के जहरीले मानसिकता के लोग जब सत्ता पर जाएंगे तो सबसे पहले ये ST SC के आरक्षण को खत्म करेंगे। अरे वही समाज तो लड़ रहा है मैडम। भेदभाव जाति आधारित था तो आरक्षण को भी जाति आधारित पर ही रहना पड़ेगा। आप रोती रहो, बाबा साहब का बनाया सिस्टम है, ये तो ऐसे ही चलेगा। जय भीम। हैशटैग सुप्रिया सूले माफी मांगो। कैसे लोग हैं और कैसे लोग जो हैं वो सत्ता पर काबिज होकर कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दो। इनको तकलीफें नहीं दिखाई देती, इनको एट्रोसिटी नहीं दिखाई देती, इनको किस तरीके से, कितने लोग हैं इंस्टीट्यूशंस में, कितने लोग हैं गृह मंत्रालय में, कितने लोग हैं तमाम मंत्रालयों में, लेकिन मैडम को दलितों के आरक्षण से दिक्कत है। ये शरद पवार की बेटी है, नेपो किड सुप्रिया सूले अपनी और उद्धव ठाकरे की जाति बता रही है। ये चंद्रसेनी एक कायस्थ प्रभु CKP जाति की है। सुप्रिया सूले माफी मांगो, जातिवाद फैलाना बंद करो, आरक्षण विरोधी बयान के लिए माफी मांगो। तो सोचिए ऐसे सवर्ण मानसिकता के लोगों से आप सतर्क रहिए जो आपके आरक्षण को गाली देते हैं, जो आपकी हिस्सेदारी को गाली देते हैं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हक है, अधिकार है। और जब तक बाबा साहब का ये संविधान रहेगा, सुप्रिया सूले तो छोड़िए, सुप्रिया सूले जैसे ना जाने कितने नेता बैठकर राजनीति कर लें, आरक्षण तो खत्म नहीं होने देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।